सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है तो वो भारत देश है। राज जी के ये क्या कह रहे हैं, ये क्या नाम है, भारत सबसे सुंदर देश है। अजी मेरा कद्दू, भारत सबसे सुंदर देश नहीं है। यूरोप के 156 देश सुंदर है, जापान सुंदर है, इटली सुंदर है, और यहाँ तक कि क्या नाम है चीन सुंदर है। कहाँ सुंदर है भारत? जब भारत में क्या नाम है अपने ही देशवासियों को क्या नाम है जान से मार दिया। एक बंदा कहते कहते थक गया, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, पैरासीटामोल मत खाओ, ऑल आउट मत लगाओ, ये सब जहर है। यूरोप के 156 देशों में बंद है ये सब, और भारत में बिकते हैं। बताओ क्यों ऐसा? जी के यही बता, क्योंकि खुद बताओ। एक राजीव दीक्षित कहते कहते मर गया, भाई ये सब मत यूज़ करो, फिर भी यही यूज़ करना। अब मान ले फॉर एग्जाम्पल राजीव दीक्षित को भाई भारतवासियों के लोगों ने, अपने लोगों ने जहर दे के मार दिया, तो दूसरों पर क्या भरोसा किया जाए? भारत सुंदर देश है। अजी मेरा कद्दू, जब अपने ही लोग ही जहर घोलने पे रहते हैं, दूसरे पे खंजर भोंकने पे रहते हैं, कैसे विश्वास कर लें? आप ही बताओ है जी के, तू ही बता। और जी के साथ ही मैंने क्या नाम है 2 आदमी से सुना था कि वो बात मेरे दिल में समा गई अभी तक। एक चाणक्य जी ने कहा था और एक राजीव दीक्षित ने, जिस देश में अपनी मातृभाषा का अपमान होता है और अपनी संस्कृति का अपमान होता है, कसम से वो देश बर्बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल भारत में अंग्रेज आए, अपनी भाषा यूज़ करी, चलो मानते हैं, हम भाषा का सम्मान करते हैं, फिर भी क्या नाम है अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ दी, ठीक है, वो जहर अंग्रेजी का छोड़ दिया, फिर भी हिंदुस्तानी ने उस जहर को उठाया और अंग्रेजी की तरफ पी लिया। अबे ये क्या चूतिया पा है? हमारा हिंदुस्तान मातृभाषा हिंदी है, और क्या नाम है चाइना में चाइनीज़ भाषा यूज़ होती है, जापान में जापान भाषा यूज़ होती है। अबे हिंदुस्तान में भाई अंग्रेजी भाषा यूज़ होती है, जो अंग्रेज जहर छोड़ के चले गए, वही क्या नाम है हिंदुस्तानी ने उठाया पी लिया। अबे आज के टाइम में 50% लोगों का नाम है हिंदी आती है, और 50% लोगों को हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश नहीं आती है। भाई क्या फ़ायदा? ऐसा हिसाब है वो अशोक कुमार की तरह, वो क्या नाम है हिंदी भी बोल लेगा, इंग्लिश भी बोल लेगा, ताकि लोगों को समझ में ना आए। दोगलापन है। एक बार बताऊं, इस हिंदुस्तान में कोई भी इंसान बोलता है ना, सब बस एक ही बात बोलेगा, पहले उसे हिंदी में भी बोल लेगा, फिर इंग्लिश में भी बोलेगा। अबे क्या चूतिया पाए, ऐसे तो खिचड़ीपन कर रहे हैं। सच्चा तो नाली में डूब के मर जाओ भाई तुम लोग, कोई फ़ायदा नहीं है। देख जी के मेरा तो मानना ऐसा है कि जो देश अपनी मातृभाषा का अपमान करता है ना, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये गारंटी है। एग्जाम्पल मैं खुद बता रहा हूँ, भारत देश आज तक कभी तरक्की नहीं कर पाया है, ये मैं गारंटी है। और साथ ही दूसरा, ये नेताओं के वजह से देश कभी तरक्की नहीं कर पाया, साले चोर है नेता, एक बार बताओ। और दूसरा, जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो लोगों को मार दिया जाता है, वो भी अपने ही लोगों में मार दिया। अब बताओ, राजीव दीक्षित हर चीज़ कहते कहते मर गया। अगर वो जिंदा होता ना, इस देश में ना क्या नाम है जो शास्त्रों में दवाइयाँ लिखी रहती हैं वही चलती दवाई, कभी ये क्या नाम है गोली फोली नहीं चलती। कसम से बीमारी होती नहीं अगर राजीव दीक्षित जिंदा होता। क्यों भाई आज के टाइम में अच्छे लोगों को जिंदा होने नहीं देते, वो जिंदा ही नहीं होने देते? क्योंकि यही मान के चलो मेरे हिसाब से भाई, आज के टाइम में अच्छे इंसान जिंदा रहेंगे ना तो दूसरों को उंगली और होएगी, और मान के चलो अच्छे जिंदा भी रहता तो कसम से बहुत तरक्की होती है इस देश में। और क्या नाम है, जब अपने ही लोग ही भाई क्या नाम है दोगले इंसान है, दूसरे पे क्या भरोसा किया जाए? जब अपने ही देशवासियों ने अपने राजीव दीक्षित को ही मार डाला, क्या फ़ायदा? तो क्या कह सकते हैं भाई, अपने ही लोगों ने उसे जहर दे के मार दिया। अब क्या थोड़ी सकता हूँ, किसी का नाम थोड़ी ले सकता हूँ, मेरे को क्या मालूम, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है, पूरी सब किताबें पढ़ी हैं। भाई बताओ, भारतवासियों में राजीव दीक्षित रह रहा था, फिर भी भाई अपने ही लोगों ने जहर दे के मार दिया। अब क्या भरोसा किया जाए दूसरे पे भाई? और तीसरा, ये ध्यान रखना, यही लास्ट कहना चाहता हूँ, जो देश अपनी मातृभाषा का अपमान करता है और साथ ही उसके साथ साथ अपनी संस्कृति का अपमान करेगा, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। ये 2 गुरुजी ने कहा है, एक राजीव दीक्षित और एक चाणक्य जी ने, ये सत्य बात की है। और साथ ही क्या नाम है जी के इस देश में ना जो अंग्रेज़ों ने कानून बनाया ना, वही अभी तक चल रहा है। चाहे कोई भी इंसान आ जाए, दोगला भी इंसान आ जाए, ये कानून वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि भाई ये क्या नाम है पहले से डिसाइड कर लिया था भाई, जो अंग्रेज आए अब वही अंग्रेज़ों की ही प्रथा चलने दो, वही ऐसा हुआ। और क्या नाम है, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। जिस देश में अपनी मातृभाषा और संस्कृति का अपमान होता है, वो देश कभी नहीं तरक्की करेगा, ये मैं कह भी चुका हूँ और ये हकीकत बात है। दूसरा,
जो ये राजनीति में लोग वह क्या नाम है चोला पहन के पंडित बन के सब छोड़ छाड़ के क्या नाम है राजनीति में घुस जाते हैं। भाई ये क्या नाम है इनका कहने का मतलब है ये चोला वोला पहन के क्या नाम है सब मोह माया छोड़ दिया। अबे मोह माया छोड़ दिया है तो चाके के हिमालय पे बैठ जाओ, काहे को राजनीति में झगमराने आ रहे हो। ये सबसे बड़े दोगले इंसान होते हैं। क्या नाम है भगवा चोला पहन लेंगे और राजनीति में घुस जाएंगे, बोलेंगे भाई हमसे बड़ा कोई वो नहीं है। अबे जब तुम्हें मोह माया से कोई मतलब नहीं है तो राजनीति में क्या झगमराने आए हो। और तीसरा क्या नाम है ये है, अभी सोच के बताता हूँ, ध्यान से रुकना। याद आ जा। हाँ जी है। तीसरा बात यह है कि क्या नाम है एक व्यक्ति था बहुत परेशान था, वो क्या नाम है हर जगह पता नहीं क्या करूँ क्या वो सोचता रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो क्या नाम है वो नदी किनारे शमशान घाट था, वहाँ ना वो क्या नाम है अघोरी बाबा बैठे थे। बाबा से पूछा बाबा इस दुनिया में सच्चा और ईमानदार कौन है। तो क्या नाम है बाबा ने बोला एक इंसान को लेके आओ और एक सांप को लेके आओ।